तो वहाँ देखा कि आधा गांव जल चुका था। तो गाय भैंस भी जली थी, किसी का ट्रैक्टर भी जल गया था। पूरे मतलब देश में इस चीज की चर्चा थी कि कोई ऐसी मशीन है जो कटाई के साथ भूसा भी बनाती है। बहुत सारे लोग गांव पे आए, देखा। इसके बाद हमने उसको अभी स्टार्टअप भी शुरू किया उसका, तो बना कर बेचना भी चालू कर दिया। वेलकम टू आवर चैनल गपशप विद रविंद्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं राजपाल जी। महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध कोट है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की वास्तविक आत्मा हमारे किसान भाइयों में बसती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट रहा है जो पिछले 7 साल से कृषि कर्मण अवार्ड लगातार जीतता आ रहा है। तो खेती प्रधान मध्य प्रदेश में हमारे अशोकनगर जिले के आज राजपाल जी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, हमारे चैनल गपशप विद रविंद्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। राजपाल जी का परिचय मैं ब्रीफ में करवा दूं। राजपाल जी मूलतः एक किसान है, परंतु ये कृषि इक्विपमेंट में इनोवेशन किया है। आप राष्ट्रपति से ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इनोवेटिव फार्मर ICR द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। 2 पेटेंट आपको रजत हो चुके हैं और 3 आपके प्रोसेस में है। राजपाल जी, एक किसान परिवार का लड़का, एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का, आखिर उसको किन चीजों ने अट्रैक्ट किया कि वो खेती में तकनीकों का इस्तेमाल करे? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी परंपरागत कृषि चली आ रही है, तो वहां पे हमारा सीधा सीधा तरीका है जैसे लोग खेती करते आ रहे हैं। आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया कि आप कुछ नया प्रयोग करें? जैसे कि हमने देखा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो एक्चुअली मैं किसान परिवार से हूँ। पढ़ाई के बाद जब मैंने देखा कि खेती में हाथ बटाया पिताजी का, तो वहाँ देखिए बहुत सारी समस्या है और लोगों से पीढ़ियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले किसी को पता नहीं होता कि हमको उसका सोल्यूशन कैसे निकालना। तो 2001 में जब मैंने अपना खेती शुरू किया, मेरे चाचा जी का बोरवेल में मोटर गिर गया जो उसकी हमारी पहली कहानी है। हाँ। जब मोटर गिर गई तो पूरे क्षेत्र में ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि मोटर आपको निकालना कैसे। तो पूरे घर में मायूसी, पूरे गांव में भी बड़ी ये उनका माना है, उन्हें अभी बोर करवाया, उनको मोटर गिर गई, बहुत मुश्किल थी। किसानों के साथ अक्सर इस तरह की समस्याएं होती है। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं आपको मोटर निकाल दूंगा। मैंने स्वाभाविक बोल दिया, मुझे ही पता नहीं था कैसे निकालूं, लेकिन मुझे ये आत्मविश्वास था कि मैं निकाल दूंगा। मैंने वो पूरा रात उसका ड्राइंग किया। ड्राइंग करते करते एक ऐसी डिवाइस तक पहुंचा मैं वो सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने उसको वेल्डिंग बनवाया, उसमें डाला और जो हुआ कि एक ही बार मोटर निकल गई। क्या बात है। तो पूरे क्षेत्र में मैं एक हीरो की तरह लोगों के बीच में हुआ। इसके बाद फिर मैं खेती में जो थोड़ी थोड़ी समस्या है उसको सॉल्यूशन किया। जैसे मेरे पास में एक पंडित जी थे, उनका बड़ा गहरा कुआं था, बार बार वे उसमें उतरते, डीजल पंप चालू करने फिर बंद करने। तो चालू करना ठीक है, लेकिन जब वो बंद करते थे तब तक काफी रात हो चुकी होती थी बंद कर दी। अब उनको अंधेरे में निकलना उतरना है, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टार्च ये सारी समस्या होती। तब मैंने उनको किया, क्यों नहीं, मैंने देखा ये बड़े परेशान है। तब वहां देखा तो उनको एक रस्सी ली और इस तरीके से उसको माने बांधा, उससे जोड़ा, खींचने पे वो बंद हो, ऊपर आके जब वो खींच देते थे उनका पंप बंद हो जाता था। तो बड़े खुश हुए। इसके बाद मैंने वो दवा छिड़काव के लिए देखा कि लोग बिना मास्क के पीठ पे माने काफी वजन लेके खेतों में दवा छिड़काव करती है। तो उसके लिए मैंने एक व्हील स्प्रेयर नाम की मशीन, ये वही मशीन है जिसका पेटेंट आपको अवार्ड हो चुका है। जब मैंने उसके लिए किया तो 2012 में ग्वालियर संभाग में उसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला था। और जब उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया तो उसका पेटेंट ग्रांट भी हुआ। और काफी मानी यूजफुल मशीन है जो बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना बिजली की चलती है। क्या बात है, बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना बिजली की। कैसे काम करती है मशीन? उसको हमने किया जैसे 2 उसमें साइकिल व्हील है, उसमें वो भरने की दवा भरने के लिए टैंक है 35 लीटर का, और सारी छोटे छोटे उसमें मशीन गियर बॉक्स वगैरह। हम खेत में उसको लिए धक्का करते ना तो पहिए से ही वो पावर लेता है। जैसे पहिया घूमेगा उसमें पावर पहुंचेगा और वो अपना स्पीड शुरू कर देता। तो एक बार हम 12 फुट चौड़ाई में स्पीड कर सकते हैं उससे। और मल्टी हुई है उससे, माने आड़ा खड़ा तिरछा
यहाँ तक कि मान लो 7 फीट 8 फीट तक के पेड़ों पे भी स्प्रे हम कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो हाँ। बागवानी के लिए भी, बागवानी के लिए भी असल अच्छा है। और जब मैंने फिर 2012 में चंदेरी के पास एक गांव है, वहाँ जब किसी ने पराली में आग लगाई तो पराली की आग उड़ के गांव में आ गई हवा से। आपके गांव में? नहीं, किसी दूसरे गांव में। तो वहाँ देखा कि आधा गांव जल चुका था। मेरे रिश्तेदार थे, मैं उस गांव गया तो गाय भैंस भी जली थी, किसी का ट्रैक्टर भी जल गया था, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्थर के वो मानो बहुत जल गए थे। तो मेरे मन में एक बड़ी पीड़ा हुई, और बार बार सरकार का भी प्रयास था कि कोई ऐसी मशीन हो जो कटाई के साथ भूसा बनाए। हाँ, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजकल क्या है, तमाम मशीनें जो प्रयोग हो रही है वो फसल को तो काट देती है लेकिन भूसा नहीं बनाती। भूसे की बहुत सारी समस्या है कि किसान भाइयों को भूसे की बड़ी आवश्यकता, जो दूध वगैरह जो जानवर पाल रखे हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, और भूसे की समस्या के कारण ना वो काफी लागत बढ़ जाती है, दूध की लागत भी काफी बढ़ जाती है। तो भूसे की समस्या अक्सर सामना करना पड़ता है। अगर खेतों में मशीनों का जितना प्रयोग बढ़ेगा, भूसा नहीं बनेगा तो उनके लिए समस्या है। जैसे कुछ मशीन है तो वो क्या करती है, मान लो डबल यूज होती है, मैंने अलग से काम करना पड़ता है। जैसे एक बार कटाई करेंगे फिर से हम भूसा बनाएंगे तो उन्हें कॉस्ट बढ़ जाती है, और ये मुश्किल भी होता है समय को उपलब्ध होना। तब मैंने देखा कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जो कटाई, थ्रेसिंग, भूसा सारे काम एक साथ करे। क्योंकि जब मैंने देखा किसानों के लिए पूरी साल अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले थ्रेसर यूज करेंगे, पहले कटाई के लिए रीपर चाहिए, फिर थ्रेसर चाहिए थ्रेसिंग के लिए, इसके बाद हार्वेस्टर चलवाएंगे कुछ फसलों में, और इसके बाद फिर भूसा मशीन चलवाएंगे, फिर उसके लिए कुट्टी की मशीन चाहिए, ग्रेडर चाहिए, मतलब बहुत सारी मशीनों की जरूरत होती है। तो एक जो लघु किसान है जिसके पास 2-5 एकड़ की भूमि है, उसके लिए तो इन मशीनों को वहन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, माने जो मध्यम किसान भी नहीं खरीद पाता, मध्यम किसान भी नहीं खरीद पाता, ट्रैक्टर भी चाहिए उसके लिए, फिर अलग अलग मोटर पावर सारी वस्तु। तब मैंने वो समस्या देखी, उस गाँव में आग लग गई तो मेरे मन में एक बड़ी पीड़ा हुई, और मैंने विचार किया क्यों ना एक ऐसी मशीन इजाद की जाए तो सारे काम मान लो एक ही मशीन कर सके। क्या बात है। मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो ये तो फिर महंगी होगी मशीन? नहीं, महंगी नहीं है वो तो अपनी मान लो 5.5 लाख के हम देते हैं। तो जब मैंने देखा उस पर काम चालू कर दिया, 1 साल मैंने दिन रात काम किया उसकी। मुझे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे भी माने विज्ञान के एक नियम है ना इनोवेशन का, प्रयोग करो सुधार करो, प्रयोग करो सुधार करो। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मैंने इंटर किया, 12वीं आर्ट से किया। ओके, फिर आपने प्रयोग करा, सीखा। हाँ, फिर उसके लिए मेरे घर पे एक बिल्डिंग थी, मैं खुद लेके आया था, क्योंकि हमारे पास जब मार्केट नहीं था पास में, तो अपनी खेती की मशीनें जोड़ने के लिए उसके लिए मैं लेके आया था। तो मैंने उस पर काम किया, घर में कुछ कबाड़ था, उससे जुगाड़ तुगाड़ करके मशीन बनाई। 1 साल जब मैंने 1 साल मशीन तैयार करके उसको चलाया तो उसके जो परिणाम थे संतोषजनक थे। मान लो मुझे ये आशा हुई थी कि मान लो ये मशीन सक्सेस हो सकती। फिर मैंने उस पर काम किया। 2013 में मैंने भारत सरकार जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है उसके लिए एक चिट्ठी लिखा। वहाँ के जो विशेषज्ञ आए मेरे घर आए, उन्होंने मशीन को जो भी प्रोटोटाइप था उसको चला के देखा, तो उनको फिर उसने उसको सर्च करवाया कि हाँ ये माने इनोवेशन है, हाँ इनोवेशन है। तो उन्होंने फिर उसको लिए सुधार के लिए करीब 3 लाख का ग्रांट भी किया। उस पर फिर 2 साल काम किया, सफल रही, और 2017 में उसको राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किया गया। तो राष्ट्रपति जी ने उसको देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, देश भर से लोग जाते हैं, और वहाँ मुझे ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद अब हमने उसका पूरे मतलब देश में इस चीज की चर्चा थी कि कोई ऐसी मशीन है जो कटाई के साथ भूसा भी बनाती है। बहुत सारे लोग गांव पे आए, देखा। इसके बाद हमने उसको अभी स्टार्टअप भी शुरू किया उसका, तो बना कर बेचना भी चालू कर दिया। क्या बात है। और उसमें कुछ सुधार भी करते जा रहा है। अच्छा, NIF के माध्यम से मैंने उसके लिए पेटेंट भी किया, तो पेटेंट उसका ग्रांट हो गया। बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर जो और मैंने बहुत सारी मशीन बनाई। मैंने देखा कि जो कटाई होती है तो उसके लिए रीपर है मार्केट में, काफी तरह के रीपर है, लेकिन कोई इस तरह का रीपर नहीं था जो कटाई करके उसकी ढेरी भी बना सके। उसके लिए लेबर लगती है। जब क्या एक उसकी जो होता है ना खोजें हैं या मशीनरी है, हमको उसका पता नहीं होता, तो कई सारी चीजों की आर्थिक समस्याएं भी होती हैं और तकनीकी समस्याएं भी होती हैं। इसकी एक और समस्या होती है, उसको हम सामाजिक समस्या बोल सकते हैं। तो जब मैंने देखा कि जो रीपर है कटाई कर देते हैं, खेत में फसल डाल देते हैं, कुछ है उस पर इंसान को खींचना पड़ता है, तो उसमें रीपर में मैंने देखा कि 2-3 कमी है। एक तो ये है कि वो फसल काट के लाइन डाल देती है, अब उसको इकट्ठा करना, इकट्ठे के लिए लेबर लगेगी। तो मैंने विशेषकर देखा कि
उस काम के लिए जो उसकी ढेरी बनाने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी सस्ती होती है। तो महिलाओं के लिए जो एक समस्या है, हो सकता है जैसे जो किसान है उसके लिए कोई मतलब नहीं, उसको तो कोई उसका काम से मतलब है। अब मैंने देखा जो कमर दर्द की बड़ी समस्या होती है, तो पूरे दिन लोग नीचे होके क्या वो करेंगे, डेयरी बनाएंगे तो मजदूरी आपको उतनी पीरियड में इकट्ठा करने के लिए मिल रही। और दूसरा है जो दाने झाड़ते हैं, हम कटाई के दौरान 10 से 15% दाने झाड़ते हैं, आप किसी मशीन से काटें किसी भी फसल। हाँ, तो एक फसल के लिए तो क्या होता है, वो फसल है, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन के टाइम पे खरीफ में वो फसल है, लेकिन अगली फसल में वो खरपतवार होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके लिए या तो आप केमिकल से खत्म करना पड़ेगी या लेबर से खत्म करना पड़ेगी। तो उसका भी मान दो है, लेबर भी मान सस्ती लेबर लगाएंगे आप, क्योंकि उससे इनकम तो होने नहीं, आप तो उसे निकाल कर नष्ट कर रहे हैं। अब केमिकल डालेंगे तो उससे प्रदूषण होगा, मिट्टी की उत्पादकता घटेगी, आर्थिक वो भी होगा। तो उसके लिए अच्छा एक और उसका है, जब दाने झाड़ते हैं तो अधिकांश आपने देखो ग्रामीण क्षेत्र में फसल के टाइम पे जाएंगे, चना सोयाबीन बहुत सारी फसल ऐसी है जिसको बच्चे और महिला खेतों में हाथ से बीनते हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो उस पर मैंने विचार किया और उसके लिए एसआरई पर तैयार किया, जो ढेरी भी बनाए, जो उसमें दाने झाड़े, वो भी उसको इकट्ठा करे, तो कम डीजल में, और जो उसका किसान का डीजल लगता है और तो जो उसमें दाने बचते हैं उससे उसकी वो रिकवरी हो जाती है, तो हमारे जीरो खर्च पे वो अपना काम करते हैं। आपकी जो मशीन है या किसान भाइयों के लिए एज अ मार्केट में बिक्री के लिए अवेलेबल? हाँ, बेच रहे हैं, अभी हमने बेची है, बहुत सारे लोगों को बेची है, अपने इधर अन्य जिला में भी दिए हैं। कितने इस तरह के आप बेच चुके हैं मशीन है? अभी हम 12 मशीन बेची। 12 मशीन। अच्छा, ये जो 3 और आपके पेटेंट प्रोसेस में वो किस चीज से रिलेटेड है? एक हमारा ये इको फ्रेंडली पोर्ट्रेट मेकिंग मशीन है, उसको क्या है, इसका विचार कैसे? इसका विचार ऐसा है, जैसे मैंने देखा कि गांव में हम कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे सड़कों में हमको आवारा पशु मिल जाते हैं, आप कहीं भी जाएंगे आवारा पशुओं से रात के समय तो चलना मुश्किल होगा। तो मैंने विचार किया कि इंसान बड़ा स्वार्थी जीव है, उसकी उपयोगिता नहीं बची तो उनको आवारा स्थिति में छोड़ दिया, क्योंकि बैलों की अब कोई उपयोगिता नहीं है। बैलों की उपयोगिता कृषि में खत्म हो गई, इसलिए वो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से आवारा छोड़ दिया। तब मैंने विचार किया क्यों ना इसका मान उपयोग किया जाए, मानो जो लोगों के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हो। तो एक तो लोग उनके जो गाय का गोबर होता है उसका वो करते हैं, खाद बनाते हैं। दूसरा मैंने मान सीधा कॉमर्शियल होना चाहिए व्यवसाय, तो उसके लिए मैंने किया कि पूरे देश में हर साल करोड़ों की तादाद में पौधे रोपे जाते हैं पंचायत और मैंने हर सरकारी गवर्नमेंट स्कीम में। तो जो पॉलीथिन नर्सरी तैयार की जाती है वो पॉलीथिन में होती है। विचार किया क्यों ना इसकी एक इस तरीके की वो बनाई जाए डिवाइस जो हमको पोर्ट्रे मशीन बना सके, पोर्ट्रे बना सके, इको फ्रेंडली पोर्ट्रे। तो मैंने उसको गोबर और खेती का बेस्ट मटेरियल और मिट्टी करके वो उसका लिक्विड बनाते हैं और उसमें भरेंगे और निकालेंगे। 3 मिनट में आपका एक 6 उसका पोर्ट तैयार होगा। सूखने के बाद गोबर की विशेषता होती है कि वो हार्ड हो जाता है। वो तो उसमें बीज खाद डालेंगे, बीज डाल देंगे और पानी सींचते रहेंगे, तो कुछ समय बाद पौधा तैयार हो जाएगा। तो पौधे के लिए हम रोप देंगे तो पौधे के लिए खाद भी मिलेगा और पॉलीथिन भी बचेगी। दूसरा ये हम पौधा रोपते हैं तो खाद शायद कोई नहीं देता उनको, अकेला पौधा रोप देते हैं, तो 3 साल तक उसको स्वतः खाद मिलता रहेगा और पॉलीथिन भी बचेगी। और दूसरा क्या है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक रोजगार भी होगा, तो जब गोबर की उपयोगिता होगी तो पशुओं की वैल्यू होगी, पशुओं की वैल्यू होगी ना तो लोग उसे रखेंगे, उसका महत्व बढ़ेगा। और एक तरह से पर्यावरण के लिए भी है कि हम जहाँ पेड़ों को बचाने की बात करें, नए पौधे लगाने की बात करें, लेकिन वही प्लास्टिक वेस्ट को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये उससे भी हमारा जो हमारा पॉलीथिन है उसको भी बचाव करता है ना। और आपको क्या क्या नए आइडियाज क्या हैं, क्या और नई तकनीकों पे आपको ध्यान गया है? फ्यूचर में आपको किन यंत्रों के, जैसे अभी हमने एक और देखा 2 साल पहले जब मैं हमारे गांव के स्कूल में गया झंडा बंधन के टाइम पे, तो बहुत सारी कुछ जगह गंदगी पड़ी थी। जब मैंने सफाई कर्मी थे उनसे बोला तो जो गंदगी उठाने में उन्होंने झिझक किया, तब मुझे लगा कि सभी लोग इंसान हैं, मजबूरी में वो कुछ भी करें, क्यों ना ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो माने बिना हाथ लगाए हम उसको उठा सकें, कचरे को उठा सकें। तो मैंने बनाई, वो काफी मानो चाहते तो उसको ग्राम पंचायत में खरीद रही और लोग माने व्यक्तिगत भी खरीदते हैं। और कोई ऐसा आइडिया जिसपे आप काम करना चाह रहे हो? अभी हम जैसे हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं कि मक्के का रकबा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो हमारा कंबाइन हार्वेस्टर है जो कटाई के साथ भूसा बनाता है, तो उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई भी कर रहे हैं
जो सरसों, ज्वार, बाजरी और मानो मक्का का भी काम कर सके, विशेषकर मक्का के लिए। ये जो जितने भी आप मशीन या इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे किसान भाइयों को किस तरह से या लोगों को हैं कि जो खेती में लगे उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं? जैसे जी मान लो क्या कोई भी इनोवेशन तभी हम सार्थक मानेंगे, एक तो उसकी क्या है जो लागत कम हो, और दूसरा मान लो उपयोगी अधिक हो, और जो उसका रख रखाव है वो कम से कम हो, तभी मान लो वो कोई आविष्कार मान लो हम सफल मान सकते हैं। मेरे एक और बात है, जो भी मेरे आविष्कार है उन्हें मुख्य विशेषता यह है कि एक तो लागत प्रभावी है, कम लागत के, लो कॉस्ट, दूसरा मान लो सरल है, दूसरा अधिकांशतः जो भी आविष्कार है मल्टी यूज है, दो या दो से हम अधिक उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा भी हमने ग्रेडर बनाया सफाई के लिए, क्योंकि आजकल मान लो मानक लागू कर दिए कि आप सफाई करके ही मंडी में अनाज लाएं, तो उसको है कि मान लो कूलर और ग्रेडर साथ में आप यूज करेंगे तब तक करेंगे, और 2 सेकंड में आप अलग करके अपना कूलर को उपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा जो कंबाइन हार्वेस्टर है वही मान लो 5-7 काम के लिए की मशीन है। रीपर है, उसको भी हमने इस तरीके से किया कि आप फसल तो काटेंगे, फसल के लिए तो मुख्य रूप से ही आप घास भी काट सकते हैं, रीपर से घास भी, हाँ, खेतों की सफाई भी कर सकते हैं, बरसीन काट सकते हैं, तो उसके लिए किया था। आप ये जब इनोवेशन कर रहे हैं, इतनी नई सारी चीजें बना रहे हैं, तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? क्या क्या आपकी ऐसी समस्याएं जो जिनका आपसे सामना करना पड़ा? एक तो हमारी क्या सबसे पहले तो ये थी, उन्हें आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको क्या वास्तविक इनोवेशन में बदलना, कार्यशील बनाने एक बड़ी चुनौती होती है। पहली बात थी तकनीकी समस्या, खैर सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या थी वो थी आर्थिक, क्योंकि आविष्कार में तो बहुत सारा पैसा लगता है और एक मानो मुश्किल काम होता है। और आविष्कार का दूसरा जो होता है ना, कोई समस्या नहीं हो सकती, उसकी टाइम लिमिट नहीं होती, हम कितने दिन में उसको सक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने कंबाइन हार्वेस्टर पे काम किया तो गेहूं में एक बार हमारा कहीं सफल नहीं हुआ तो 1 साल का हमको इंतजार करना पड़ा, फिर उसमें सफल नहीं हुआ तो 1 साल का फिर इंतजार करना पड़ा, और दूसरा उसमें एक और है कि नुकसान भी काफी झेलना पड़ता है। मैंने अपने 5-5 बीघा खेतों की फसल ऐसे उजाड़ दी ट्रायल करने के चक्कर में, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। और इनोवेशन में दूसरा, लोग सफलता को श्रेय करते हैं, और जब हम कोई चीज पे काम करते हैं तो बहुत कम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये एक समस्या है। वित्तीय समस्या, जब इस तरह की इनोवेशन करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करते हैं, और किसानी एक वैसा प्रोफेशन है जो कि इतना लाइमलाइट में नहीं है, और चूंकि किसान के पास इस तरह की कोई संपत्ति या नहीं होती जिससे बैंक उसे फाइनेंस कर पाए, या फिर है ना उसको इजी लोन मिल पाए, तमाम तरह की समस्याओं से आती, तो अपना प्रोडक्ट को इस आप बड़े लेवल पे लाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए और क्या क्या समस्याएं आपको आई? जब हम किसी इनोवेशन कर लेते उसको सफल भी कर लेते हैं, उपयोगी मान कितने उपयोगी भी हो, लेकिन मेन समस्या यहाँ जाती है हमको कि उसको मान व्यवसाय के स्तर पे, कमर्शियल पे जो आपने इतना समय दिया है, जो अपने तकनीकी यूज के लिए, उसका जनता तक लाभ तब पहुंचेगा जब उसका कमर्शियलाइजेशन व्यवसायीकरण होगा, लोग आसानी से उससे खरीद पाएंगे। हाँ, तो ये एक समस्या है कि उसको लंबे स्तर पे बनाना और बेचना एक समस्या है, तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है, और पैसा देखो इनोवेटर के पास तो, इनोवेटर तो पहले से ही मान लो आर्थिक रूप से तंग हो जाता है। कोई भी इनोवेशन हो, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिनने भी इनोवेशन किए वो कुछ तो बिल्कुल कंगाल हो गए तो उसके, लेकिन वो एक जुनून होता है, करते हैं लोगों की भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि यदि कहीं खुद के लाभ के लिए होता है तो उसी पैसे को यूज करके अपना जीवन काट लेते हैं, लेकिन उसका लोग बहुत मुश्किल से उसका महत्व समझते हैं, और महत्व के बाद भी पहले जब सफल होता है तो आसानी से मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो एक लंबे कारखाने में तैयार कर सकते हैं, तो वो एक आर्थिक समस्या होती है किसी भी इनोवेटर के पास हो, क्योंकि फंड की तो व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। तो आपने जो इतने सारे इनोवेशन किए, इतनी सारी खेती की समस्याओं को जाना, तो इन सबको देखते हुए आप हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी जितने भी, हमारा तो कृषि प्रधान देश है, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, तो उन किसानों को आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे एज अ इनोवेटर, कि क्या क्या वो कैसी छोटी मोटी तकनीकों से अपनी कृषि को सरल बना सकते हैं? क्या आपकी सुझाव है उनके? हमारा ये मान लो, एक तो जो है अधिक से अधिक मानो तकनीकी का उपयोग करें, जिससे क्या तकनीकी उपयोग से लागत कम होती है, और दूसरा ये है जैसे जो भी किसान अपने आइडिया से, अपने दिमाग से कुछ काम करते हैं, कुछ टेक्निकल काम करते हैं, तो उसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, और इसके लिए माने हमारी मीडिया की भी जिम्मेवारी बनती है। भले वो गांव में कुछ लोग करते हैं और लोग उसे जुगाड़ कर मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि जुगाड़ नहीं होती है, वो कुछ इनोवेशन ही होती है,
क्योंकि किसी ना इनोवेशन का मतलब है जो हम करते हैं किसी के जीवन में कहीं ना कहीं किसी के काम को सरल बनाना ही इनोवेशन होता है। तो मान बहुत सारी होती है, जैसे मान लो हम देखेंगे कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि पास के गांव में भी पता नहीं होता, और जबकि वो कई पीढ़ियों से पेपर रहे हैं, कई वर्षों से पेपर रहे हैं। मैंने एक बहुत साल पहले 1995 में एक पोल का वो बनाया था जो पीछे मिट्टी लेवल करने के लिए जो हम कल्टीवेटर की जुताई के पीछे डालते हैं, जबकि आप मान लो वो मार्केट में उसका बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ है। कई वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लकड़ी ज्यादा मिलती थी, एक मोटा लक्कड़ डाल दिया, पतला डाल दिया जैसी जरूरत है। अब जबकि मैंने उसको किया था एक क्रेसेंट का बनाया था पोल का, उसमें रेत भर के, ये मेरा आइडिया था कि जितना हमको वेट चाहिए उतना उसमें वजन हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लो कितने साल बाद आज मान लो वो लागू हुआ है। तो आपका कहना है कि जो भी हमारे आसपास से जो भी हम कुछ कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जो कर रहे हैं उसे लोगों तक पहुंचाएं, और उनका वो जुगाड़ उस लेवल पे हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो एक इनोवेशन होता है जो कि उनको सरल कर रहा है, उनके काम को सरल कर रहा है। हमारी ये उम्मीद है कि आपकी ये बात मन की बात तक हमारे पीएम साहब तक भी पहुंचेगी, और किसानों के खेती की चीजों को सरल बनाने के लिए आपने जो भी कुछ किया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। हम सोचेंगे कि हमारे किसान भाइयों की तरफ से कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो आप किस चीज में आप और इनोवेट करना चाह रहे हो कि ये कोई चीज है जो प्रॉब्लम है या कोई समस्या जो किसानों को आ रही है आज के जमाने में, तो आपको लग रहा हो कि जो सॉल्यूशन आप देना चाह रहे हो उनको या जिस पे आप काम करना चाह रहे हो कि जो बहुत ज्यादा है अभी, जैसे आपने बताया था पहले कि पराली की बहुत दिक्कत है दिल्ली तरफ, तो वो जो उसमें आपने सॉल्यूशन लाया, ऐसी अभी कोई ऐसी समस्या जो मध्य प्रदेश में स्पेशली हो रही है जिसको आप सुलझाना चाहोगे आपके इनोवेशन के थ्रू? क्या है यही हो रही हमारे पशुओं की समस्या है, और हम चाहते हैं जिस तरीके की कोई भी मशीन हर पंचायत तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। जैसे हम मान लीजिए गांव में SHG जो होते ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ वो अपना मान लो पंचायत की तरफ से या किसी माध्यम से उन तक 1-2 मशीन पहुंचे, वो उसका प्रोडक्ट तैयार करें, और दूसरा जो ग्रुप है ना वो उसका नर्सरी तैयार करे और पंचायत उससे खरीदे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पॉलिथीन बचेगी, जो गाँव में आवारा पशुओं का महत्व भी बढ़ेगा। और ऐसा कोई आइडिया जो आपको अभी आ रहा हो कि बहुत बड़ी समस्या है लेकिन इस पे काम होना चाहिए? दूसरा हम जैसे गांव में सफाई के ऊपर काफी मान लो हम इसके लिए फोकस करना चाह रहे हैं। सफाई की हर जगह एक समस्या है, तो उसके लिए कोई इस तरीके की मशीन मैं खुद ही इजाद करना चाहता हूँ, उस पर काम भी करना चाहता हूँ कि हर पंचायत में हो और गांव की सफाई हो, क्योंकि आधी बीमारियों का कारण तो गांव में गंदगी होती है। शहर में तो होती है लेकिन गांव में नहीं हो पाता ना। जैसे हमने वो बनाया जो कचरा उठाने की मशीन, उसकी यही थी, एक साधारण मशीन है, छोटी सी डिवाइस है, तो लोग उसको कहते हैं ऐसा कोई मल्टी डायमेंशनल ऐसी डिवाइस हो जिससे कचरा भी पिक हो जाए, डिस्पोज भी हो जाए, हर तरह का कचरा कलेक्ट हो जाए, है ना? उसके लिए कुछ इस तरह का इस तरीके की एक मशीन की बहुत जरूरत है। जैसे समझे तो उत्तर प्रदेश में दूध डेयरी गाँव हर गाँव में, तो अपने यहाँ भी दूध डेयरी शुरू की जाए, अगर 4 गाँव के 6 गाँव के बीच में हो, लोगों को उसका महत्व समझाया, जैविक खेती और एक पूरा मॉडल हो कि मान लो पशुओं के गोबर से हम जैविक खाद बना के खेती कर सकते हैं, सब्जी कर सकते हैं, उसका जो कचरा है वो पशुओं के लिए चरा सकते हैं, और पशुओं से जो दूध प्राप्त हो उससे हम आर्थिक अपना लाभ ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो जानवरों का, मवेशियों का खेती में जो तकनीकों के कारण रिप्लेसमेंट हो चुका है, अब आप उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनका महत्व बढ़ाया जाए जी, कि उनकी उपयोगिता बढ़ा दी जाए किसी भी तरह से, ताकि उनका वो जो है आवारा पशु उनका उसमें उपयोग हो सके और उनका महत्व बढ़ जाए, ताकि समस्या का समाधान। जैसे अभी हमने एक और उस पे हर तरह से एक मॉडल होना चाहिए। हाँ, एक आइडिया आप काम कर रहे हैं, जैसे बैल है ना, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, चाहे बैल चले आटा चक्की हो, गाँव में रोजगार भी होगा, हमें बिजली भी बचेगी और पशुओं का महत्व भी बढ़ेगा। पशुओं का महत्व ही उन सारी समस्याओं से हमें हल है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि पशुओं का उपयोग खेती में कम होता जा रहा है और उनका तमाम तरह की जब चाहे फिर हम बात होती है कि आवारा गायें छोड़ दी गई है, फिर उनकी जो भी समस्या हो जाती है फिर उनसे। अच्छा, बीइंग एक किसान, एक इनोवेटर, और जब आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आप अपने प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तमाम तरह के अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, तो आपके लिए कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये जर्नी क्या रही एज अ
इनोवेटर आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अपने आप को मान लो, मुझे ये चीज की खुशी होती है कि मैं अपनी मान टेक्नोलॉजी से किसानों की और जरूरतमंदों की जो खेती से रिलेटेड है जरूरत उनके लिए मैं हल कर रहा हूँ। लेकिन जितना जरूरत है उस लार्ज स्केल पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे, लोगों तक मान लो पहुंचा नहीं पा रहे उस चीज के लिए। क्या अपील है लोगों से? मर्जी जैसे जो भी लोग हैं, जैसे स्वदेशी तकनीक को अभी तक लोगों की एक मानसिकता है कि ये मानो विदेशी चीज है उसको ज्यादा महत्व करते हैं। हमारी स्वदेशी जो भी टेक्नोलॉजी है, मेरी हो या किसी की भी हो, किसी की भी, हाँ उसके लिए मानो ज्यादा ज्यादा महत्व दें। और स्थानीय जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है लोकल फॉर वोकल, तो उस बेस पे उस थीम पे भी लोग मान लो उस चीज के लिए महत्व दें, उपयोग करें और जो समस्या हो वो इनोवेटर तक पहुंचाएं, तो हो सकते ज्यादा ज्यादा कई समस्याएं और भी हल हो सकती हैं। एक सवाल किसान का इधर, आपने ये काम करने के लिए किसानों को ही क्यों चुना? एक्चुअली मैं किसान परिवार से था और जो भी सबसे ज्यादा समस्याएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र और किसानी में ही है। हम यदि देखें उसमें समस्याएं तो अभी भी अनंत समस्याएं, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी अभी अनंत समस्याएं। जैसे मान लो हम देखते हैं खूब लोग अंधाधुंध उसका कर रहे हैं, केमिकल उपयोग दवाइयों खेतों में कीटनाशक डाल रहे हैं, खरपतवार, यूरिया, डीएपी सब तमाम तरह के मान केमिकल डाल रहे हैं। तो आपने देखा वो बिना मास्क का सब लोग काम करते हैं, तो ये एक समस्या ही है ना। हर साल हम देखते हैं, अब सिर्फ असोनर जिले की बात करें तो 4-6 लोग हर साल माने इससे मर जाते, मौत हो जाती। तो जैसे थ्रेसर है ना, थ्रेसर में भी हर साल बहुत सारे लोग मरते हैं। ये बड़ी अखबारों में हमेशा ये न्यूज आती है कि थ्रेसर में हाथ चला गया, महिला की साड़ी चली गई, उसके कारण पूरी महिला चली तो गई। जो मैंने जो बड़ी मेरा जो मशीन है ना, इसलिए मैंने उसको मल्टी यूज किया है कि इससे जो मानवीय दुर्घटना है वो कम से कम होंगी। कई तरह से मान लीजिए लाभकारी, जैसे मानवीय दुर्घटनाएं कम से कम होंगी और मान लो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, तो जमीन के पोषक तत्व वो भी बरकरार होंगे, लेबर की बचत होगी और मान लो आपका इन्वेस्ट भी कम होगा। 4-5 मशीन का एक ही मशीन काम कर रही है। ये जो नॉर्मली देखा था किसान लोग जब खेतों में पानी देते हैं और डीपी से अपना सप्लाई लेते हैं तो उस समय कई दुर्घटनाएं होती है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड की जो पानी दे रहा है वो मतलब सही तरह से प्रयोग नहीं कर पाया और पानी देना, समय पर पानी देना एक बड़ी चैलेंज होता है किसानों के लिए। तो उससे डीपी से करंट लगने की काफी दुर्घटनाएं होती है। क्या तकनीकों में इसका भी कोई समाधान है या कैसे किसानों इससे मतलब वो निजात पा सकते हैं? एक तो क्या है, जैसे चंडी माता की मान कहीं ना कहीं बहुत सारी मान इस तरीके की बिजली से करंट से मान मौत हो रही है हर साल होती, तो उसके लिए जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। एक तो आप स्टार्टर का उपयोग करें, जो अपने ट्रांसफार्मर है वो आपने तार सही से लगाए। अभी हमने देखा किसान कभी भी रात में जाते हैं बांस से कुंडी लगाए और छोड़ दिया, तो जो भी करें उसको सेफ्टी से करें, कहीं भी कट हो उसका टैप करें। और आजकल मान लो एक रिमोट टेक्नोलॉजी भी आ गई, आप दूर से भी मान लो, दूर से बैठे बैठे अपने बैठे भी हम घर से भी अपनी मोटर चालू कर सकते मोटर चालू कर सकते हैं। जैसे आप दिन में आपको से पानी व्यवस्थित कर दे पाइप, तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इन तकनीकों का कंपलसरी, क्योंकि मानव जीवन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो किसान भाइयों को जो इतनी बड़ी बड़ी जोखिम है उनमें तकनीकी का यूज करना चाहिए। दूसरे मान लो जैसे हम अपने स्तर से करते हैं और जो भी सामाजिक संस्था है वो पर्यावरण पे करते हैं और बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं, इस पे भी एक जन जागृति करें, शासन भी करे, प्रशासन भी करे और हमारी जो सामाजिक संस्था है वो भी करे। जैसे मान लो जब हम देखते हैं लोग कीटनाशक डालते हैं तो डाल रहा है कोई गौर नहीं करता कैसा डाल रहा है, तो एक जन जागृति लाने की जरूरत है। लोगों को पता है, जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, मान लो गाँव में स्वच्छता, शौचालय बनवाना, जन जागृति आ रही है, मान लो बहुत हद तक मान लो उसका समाधान हुआ है। तो ये भी एक जन जागृति हुई तो लोग इसके लिए भी करेंगे। किसानों की तमाम तरह की समस्याओं की जन जागृति की, जैसे मान लो बिजली दुर्घटनाओं से संबंधित जो रसायन से रिलेटेड दवाओं, थ्रेसिंग मशीनरी का। सर आप हमारे चैनल में आए, हमें बहुत सारी अच्छा लगा। तमाम तरह की हमारे किसान भाइयों की समस्याओं पे हमने चर्चा करी, समाधान पे बात करी और सर आपके इनोवेशन ने लोगों के जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया, ये वाकई में एक सराहनीय है। और हमारे कृषि प्रधान देश के लिए तो वाकई में हर छोटे से छोटा प्रयास, जैसे कि पीएम साहब कहते हैं कि हम देश के लिए मर तो न सके लेकिन जी तो सकते हैं, तो हर एक छोटा से छोटा प्रयास देश की अर्थव्यवस्था में हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात, हमारा इनोवेशन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया।
जी बिल्कुल। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।